हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस पार्ट 2 में आज सेक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला के बेस हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि सपोज हमारे पास क्या लाइन ए एंड बी है, क्या एक पॉइंट ए x1 y1 है और यहाँ पे बी पॉइंट x2 y2 है। ठीक, इन दोनों को आप ज्वाइंट करोगे। अब इसको डिवाइड करना है, कहाँ से, यहाँ से डिवाइड करना है। इस साइड लेंथ कितना है m1 और इस साइड m2 पार्ट रहता है। इस तरह से हमें उसको डिवाइड करना है। क्या, एक साइड m1 है एक साइड m2 है, इस तरह से डिवाइड करना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, वो क्या है, इसको x एंड y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो p xy की वैल्यू क्या होगी, क्या p xy की वैल्यू क्या होगी, तो वो उसका फॉर्मूला है p xy m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट के लिए। इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसा है कि लेमडा, यदि आपको ये जो रेशियो दिया है ना, जो फ्रैक्ट, तो आप डिवाइड कर रहे हो, सेक्शन कर रहे हो, अलग अलग पार्ट कर रहे हो, तो उसका रेशियो आपको लेमडा दिया होता है। तो लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट होगा लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ओके, ये इस तरह से भी होता है। और बाई चांस आपको क्या कहा है, दोनों का मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट जब भी किया कहा होता है मिड पॉइंट, तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल इक्वल 1 1 रेशियो आएगा। क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो क्या होगा, m1 की वैल्यू 1 m2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, x2 प्लस x1 नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये आपके लिए ये होगा। क्या, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो रहा है y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी कि आप इसको y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 भी कह सकते हैं। और ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड जो एग्जांपल है उसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एग्जांपल 6 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divide the line segment and joining the point 4 minus 3 and 5 8 5 in the ratio of 3 1। क्या, आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू है 4 माइनस 3 एंड बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 5। ओके, इस तरह से हम लाइनिंग यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। ए 4 3 माइनस 3, यहाँ पे बी 8 5 और यहाँ पे कितना 3 पार्ट ए से लेकर, क्या ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दिया होता है वहां से 3 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है और यहाँ पे 1 पार्ट है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई। एक्स वाई की यहाँ पे इसको x1 x2 का x1 y1 कहेंगे, x1 y1 इसको x2 y2 कहना। ओके, अब फॉर्मूला पुट करते हो और इसको m1 और m2 यहाँ पे लिख लो आप, m1 इज इक्वल टू 3 and m2 is equal to 1। तो p xy is equal to m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 नीचे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं हम, तो क्या होगा, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4, नीचे 3 प्लस 1। ओके, उसी तरह y कोऑर्डिनेट होगा 3 1 नीचे 3 प्लस 1। यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट,
y2 5 है प्लस y1 कितना है -3 है। ठीक है, 3 8 जा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता साइड में कि 3 8 जा कितना होगा 24 प्लस 4 1 जा 4, क्या होगा 24 प्लस 4 अपॉन 4, और y कोऑर्डिनेट होगा कि 3 5 जा 15 और माइनस है तो 3 1 जा 3 -3 अपॉन 4, तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए कि 24 प्लस 4 करोगे तो 28 प्लस 28 अपॉन 4 एंड 12 अपॉन 4, तो 28 अपॉन 4 करोगे तो क्या होगा 7 4 जा 28 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 7 होगा, 3 4 जा 12 होता है, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो p पॉइंट है उसकी वैल्यू p ऑफ x p x y इज इक्वल टू 7 3। ओके, अंडरस्टैंड। उसी तरह से हमें करने वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी है, ए यहाँ पे बी पॉइंट, बी की वैल्यू है 3 -8 और यहाँ पे वैल्यू है ए की वैल्यू -6 10। ये लाइन सेगमेंट है, इसको यहाँ पे -4 6 पॉइंट दे देते p की वैल्यू। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, m1 m2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला के बेस, तो फॉर्मूला क्या है p x y, इसको x1 कहो, इसको y1 कहो, इसको x y कहते हैं, x एंड y, और इसको यहाँ पे x2 y2। p x y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये आपके पास होती है वैल्यू। तो x यानी कि क्या हो रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -4, वैल्यू के साथ साथ पुट करता जाता हूँ। m1 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, m1 x2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है m2 और x1 की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ पे क्या होगा -6, नीचे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा -4 m1 -4 इंटू m2 होगा, तो क्या होगा -4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ब्रैकेट के बाहर रखो, m1 प्लस m2 ब्रैकेट के अंदर रखो इज इक्वल टू 3m1 -6 m2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है m1 और m2, तो m1 अपॉन m2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम m1 अपॉन m2 फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। ठीक है, तो यहाँ पे -4m2 है वो सामने की साइड जाएगा, तो क्या होगा 6m2 प्लस 4m2 10m2 हो जाएगा। यहाँ पे 3m1 है वो प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो -4m1 है और -3m1 तो -7m1 होगा। क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे -4 है, सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो -6 प्लस 2 4 करोगे -6m2 प्लस 4m2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -3 माइनस तो -7m1, यहाँ पे -6m2 प्लस 4m2 यानी कि क्या बचेगा आपके पास 2m2, और m माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, दोनों साइड माइनस माइनस है, तो
m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो 7 न्यूमरेटर में वो इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में, तो क्या मिला में m1 अपॉन m2 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 2/7। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे पुट करके m1 की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 करनी है और m2 की वैल्यू क्या पुट करनी है 7। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है m1 यानी कि 2, y2 की वैल्यू क्या है -8 प्लस m2 की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 2 + 7। ओके, 8 2 जा कितना होगा -16, कितना होगा -16 और 7 4 7 10 जा तो +70 डिवाइड बाय 7 + 2 करोगे तो 9 होगा। तो 70 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 54 अपॉन 9 यानी कि 9 6 जा होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि वही है, तो हेंस वेरीफाइड। और हमें m1 अपॉन m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो रेशियो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो वो रेशियो क्या था 7/2 और हमने यहाँ पे वेरीफाइड भी कर दिया कि y की वैल्यू क्या है, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या है सही मिल रही है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके देख लो। और इन शॉर्ट आप पहले क्या करने का, जो आपके पास m1 m2 जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट करो कि m1 m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करें, इसलिए उसको ऐसे रहने दो और x1 x2 और x की वैल्यू पुट कर दो। आपने पुट कर दिया, बाद में जो डिनोमिनेटर है सामने की साइड जाएगा m1 + m2 सामने साइड का, तो बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो m1 है उसको लेफ्ट साइड ले लो और m2 है उसको राइट साइड ले लो। बाद में m2 को क्या करो डिवाइड में जाने दो और m1 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में जाता है वो सामने की साइड डिवाइड में जाने दो, तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Example number 8, find the coordinate of the point of a trisection। क्या trisection यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, पॉइंट डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर बना देता हूँ। ए क्या है 2 - 2 एंड यहाँ पे बी -7 और 4। ओके, ए बी पॉइंट है, उसको ट्राइसेक्शन पॉइंट, क्या ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे ऐसे पॉइंट, तो यहाँ पे मैं P और Q ले रहा हूँ। तो जब हम P की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक पार्ट रहेगा और इस साइड क्या रहेगा 2 पार्ट होगा। फॉर P के लिए यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या होगी 4 पॉइंट P m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीके से बता रहा हूँ। अभी m1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और इस साइड क्या P के इस साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड कितने 2 पार्ट है ना, 1 और 2 पार्ट, इसलिए m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। इसको आप x1 कह दो, इसको y1, यहाँ पे उसी तरह x2 y2 और यहाँ पे हम P के xy कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो P xy इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू भी 2 है। ओके, बाद में यहाँ पे 1 + 2 m1 + m2 करना होता है। बाद में y कोऑर्डिनेट m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू 2, नीचे 1 + 2 कर देते यहाँ पे, बाद में पुट कर देते, तो y2 की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है -2 है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो क्या होगा 7 1 जा तो -7 और 2 2 जा 4 + 4 अपॉन 3। एक मिनट,
और यहाँ पे 4 बन जा 4 -4 डिवाइड बाई 3। ओके, तो क्या होगा 7 -4 करोगे, -7 + 4 करोगे तो क्या होगा -3/3 एंड यहाँ पे 0/3, तो -3/3 यानी कि क्या होगा -1 एंड 0। क्या आपको p कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, p के कोऑर्डिनेट p x y इज इक्वल टू -1 एंड 0। ओके, p के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब क्या कर सकते हो आप q के लिए, यहाँ पे क्या हो गए, लेफ्ट साइड 2 पार्ट हो रहे, लेफ्ट साइड क्या हो रहे, लेफ्ट साइड आपके 2 पार्ट हो रहे, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे और m2 की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेकर कर सकते हैं। सो और मैं जो आपको यहाँ पे मेथड बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल सी मेथड है। क्या एक ऑलरेडी 3 पार्ट थे तो उसमें से एक पार्ट निकाल दे, तो यहाँ पे क्या है ए पी क्यू और क्यू बी, पी क्यू और क्यू बी दोनों कैसा है इक्वल पार्ट है, यानी कि क्यू क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ पी बी। क्या क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, तो क्या होगा Q इज इक्वल टू सॉरी मैं यहाँ पे अब क्या कर देता है इसको x3 y3, ओके x3 y3, तो Q के x4 y4 के लिए Q के जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या कहते हैं x4 y4, तो यहाँ पे क्या होगा मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया, मिड पॉइंट का क्या होता है तो x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू, तो x2 की वैल्यू क्या है -7 प्लस x3 की वैल्यू आपको क्या मिली -1, तो प्लस माइनस -1/2 और यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है 4 है और y3 की वैल्यू क्या मिली थी हमें यहाँ पे 0 मिली है, +0/2, तो -7 -1 -8 करोगे तो क्या मिलेगा -4। ओके, -8/2 करोगे तो -4 मिलेगा और यहाँ पे 4 + 0 तो 4/2 करोगे तो क्या मिलेगा 2। आपको एक क्यू के कोऑर्डिनेट भी मिल गए x4 y4, जो आपको ट्राइसेक्शन पॉइंट कहे थे, तो उसमें जो ट्राइसेक्शन पॉइंट का फर्स्ट का आंसर था, यहाँ पे आप आंसर लिख लो कि ट्राइसेक्शन पॉइंट P ट्राइसेक्शन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है डायरेक्टली लिखो P क्या है -1 0 एंड Q -4 2। ओके, इस तरह से आपको ट्राइसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द y एक्सिस का रेल जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने से, ये आपको a पॉइंट और इसको b पॉइंट कह दो और बाद में इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे। क्या ऑल्सो फाइंड द पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट इन द इंटरसेक्शन, बाद में आपको पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, सपोज कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन सेगमेंट, ये आपकी क्या होगी एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ए पॉइंट है क्या है 5 - 6, ओके, इस साइड बी पॉइंट है -1 -4। अब आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस है, वो लाइन सेगमेंट को जो इस पॉइंट पे डिवाइड करे उसको पी पॉइंट कहो, तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, वो आपको याद रखना है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल m1 m2 फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको क्या क्या है कि वो रेशियो भी फाइंड आउट करना होगा ना, तो 4p 0y, हम एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करते, क्या होगा
उसका इस साइड का रेशियो m1 और m2 कि ए बी पॉइंट डिवाइड द रेशियो m1 m2, क्या पॉइंट P is divide the line segment in ratio m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x2 की वैल्यू क्या है, -1, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं -1 आगे लिख रहा हूँ, -1 m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और x1 की वैल्यू क्या है, 5 है, क्या है 5, और नीचे क्या है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 सामने की साइड पे जाएगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2 0 हो जाएगा, तो -1 m1 प्लस m2 5m2। मैंने आपको क्या कहा था अभी ऊपर के एग्जांपल के लिए कि आपको m1 वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या होगा -1 m1 है, तो सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो प्लस m1 इज इक्वल टू 5m2। अब क्या करो, m2 को डिवाइड में जाने दो और 1 सामने की साइड है, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो आपको जो रेशियो m1 m2 की वैल्यू मिल गई, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू क्या हो रही है, 1, ओके। यहाँ पे सिर्फ सिंपली करना था, m1 m2 सामने की साइड का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -m1 है, 1m1 है, वो सामने की साइड तो +1m1 होगा, तो 1 है वो डिवाइड में चलाएगा तो 5/1, और m2 है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू आप, m1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और m1 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है -6 अपॉन 5 प्लस 1, ओके। तो 4 5 जा कितना होता है, यहाँ पे लिख दे 20 -20, क्योंकि एक माइनस साइन है, -20 -6 अपॉन 6, -26 होगा, क्या होगा -26, तो -26 अपॉन 6, -26 अपॉन 6, तो इसको आप करोगे तो -13 अपॉन 2, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा। और इसको आप ऐसा कहना चाहते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट है 0 एंड -13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 यानी कि क्या होगा 0 एंड -6.5, इसे भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एक आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है, एक आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10 है, इफ पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या वर्टाइसेस ऑफ द पैरेलल टेक इन अ ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हो गए तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सिंपल सी बात है कि ए बी सी डी, ओके, ये आपको वर्टाइसेस दे दिए, ए बी की जितनी वैल्यू होगी उतना ही सी डी की वैल्यू होगी, ओके, और बी सी की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही किसकी वैल्यू होगी, ए डी की होगी। तो आपके पास जो डी का वर्टाइसेस है वो उसमें पी की वैल्यू दी है, तो पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या होगा
AB स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं AB, यानी कि क्या होगा, इसको आप x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, तो यहाँ पे AB यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू CD के लिए क्या होगा, x4 माइनस स्क्वायर है इसलिए कोई अंडर रूट करने की जरूरत नहीं रहेगी, x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर। करोगे आप वैल्यू यहाँ पे x2 यानी कि 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 2 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x4 यानी कि p माइनस 9 स्क्वायर, यहाँ पे y4 3 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 माइनस 1 करोगे, सॉरी 3 माइनस 4 करोगे तो -1 होगा, क्या होगा -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 हो जाएगा, तो p माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे प्लस क्या होगा +1 क्या होगा 1। अब 1 सामने की साइड जाने दे तो -1 हो जाएगा, तो 1 कट हो जाएगा, तो p माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4 है, तो यानी 4 यानी कि किसका स्क्वायर रूट है 2 का स्क्वायर है, तो p की वैल्यू दो पॉसिबल, p माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस और -2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा +और-2। ओके, तो यहाँ पे इसको जब p की वैल्यू +2 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे +2 लेते हैं, तो इसके लिए कि p माइनस 9 इज इक्वल टू +2 और p माइनस 9 इज इक्वल टू -2, तो -9 सामने की साइड तो प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 + 9, तो p की वैल्यू आपको क्या मिली 11। ओके, एक 11 भी पॉसिबल है और -9 है वो सामने की साइड प्लस होगा, तो p इज इक्वल टू 9 - 2 करना पड़ेगा, +9 - 2, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7 मिलेगी। इस तरह p की दो वैल्यू पॉसिबल है 11 एंड 7। क्या AB इज इक्वल टू CD यानी कि दोनों सामने सामने की साइड क्या होगी पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो AB इक्वल टू CD होगा और AB स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर करके आपको सिंप्लीफाइड करने की कोई जरूरत नहीं, p स्क्वायर माइनस उसको एज इट इज रहने दो, तो यहाँ पे +1 है, ये 1 कट हो गए, तो 4 बचा सामने की साइड, तो 4 यानी कि किसका स्क्वायर है प्लस और -2 का स्क्वायर पॉसिबल है, तो जब आप तो p इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और -2 होगा, p माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस और -2, जब आप +2 लोगे और -2 लोगे बाद में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर p इज इक्वल टू 11 और p इज इक्वल टू 7 मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब क्या है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द, इसको a नाम दे दो, a एंड b को डिवाइड करेगा, a एंड b उसको डिवाइड करेगा क्या 2-3 के रेशियो में, यानी कि m1 m2 2-3 के रेशियो में डिवाइड कर, तब क्या मिलेगा। उसी तरह फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन के लिए तो मैंने आपको बताया यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 4 एंड -1 है, और यहाँ पे b इसको b, तो ट्राइसेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था फर्स्ट ऑफ एक साइड 2 ले लो, क्या लाइन ड्रॉ करोगे, क्या जो मैंने ट्राइसेक्शन वाला एग्जांपल बताया उसी बेस आपको करना है कि यहाँ पे ए बी बाद में यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट करोगे, तो यहाँ पे p
इस साइड क्या 1 पार्ट रहेगा, इस साइड 2 पार्ट रहेंगे। बाद में यहाँ पे Q के लिए तो क्या P और B का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो PB का मिड पॉइंट क्या होगा, x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 x2। उस तरह से आपको y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। ओके, बाद में जो आपको ये एग्जांपल है, तो कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। तो ये आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके बेस जो आपको फिगर के बेस पे पूरा करना है, बहुत सिंपल सा है, वो भी आपसे हो जाएगा। और उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताना, क्योंकि वो सिंपल, ऐसा कोई है नहीं। आपको जो फ्लैग वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं उसके बेस पे आपको बताना है, जो कोऑर्डिनेट यानी कि जो पॉइंट हो गए वो उसके बेस कितना किसके बीच में डिस्टेंस है। तो और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय द -1 एंड 6, -1 और 6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो एग्जांपल नंबर 2 के तरह। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहले जो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो उस वाई कोऑर्डिनेट 0 वैल्यू पुट करोगे तो आपको m1 m2 मिलेगा। क्या मिलेगा, m1 m2 मिलेगा। और m1 m2 मिलने के बाद आप क्या एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में पुट कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए y कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट कर। y कोऑर्डिनेट 0 पुट करके m1 m2 इस साइड आएगा तो क्या होगा, वो भी 0 आएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट वो रेशियो होगा वो 1/1 के फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/1 के फॉर्म में रेशियो मिलेगा। m1 m2 की वैल्यू 1 मिलेगी। बाद में आप ए बी की वैल्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको कहा है कि क्या है, पैरेललोग्राम का वर्टाइसिस है, तो क्या इसको ए बी सी डी, हमने जो एग्जांपल किया उसी तरह ए बी इक्वल टू सी डी कर दो। बाद में आपको क्या एक्स की सॉरी ए बी इक्वल टू सी डी करना पड़ेगा, और ए बी इक्वल टू सी डी बनाओगे उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा। और बाद में आपको पहले ए बी इक्वल टू सी डी बनाना है, और उस टाइम पे भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और दूसरा इक्वेशन आपको ए डी इक्वल टू बी सी मिलेगा। उसी के बाद आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, और बाद में दोनों इक्वेशन का जो आपको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या है, ए बी है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर, उसका सेंटर है वो क्या है, सेंटर 2-3 है। तो सपोज कि आपके पास इस तरह से सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होगा वो तो क्या होगा, सेंटर में आएगा डायमीटर के, यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, वो कौन सा, जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, x1 x2 सॉरी x1 y2 x1 y1, यहाँ पे x2 y2, और मिड पॉइंट में आपको मिड पॉइंट की वैल्यू दी है। क्या मिड पॉइंट की एक्स वाई की वैल्यू, ये फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 पुट करोगे, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 पुट करोगे। तो यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यू नहीं गिवन है। क्या है, x1 और y1 की वैल्यू नहीं गिवन है। ये आपका क्या होगा, x और y होगा, यहाँ पे x2 y2 होगा, और आपको x और y की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बाद में यहाँ पे 3/7 के फॉर्म में जो रेशियो गिवन है, क्या है 3/7, यानी कि एक लाइन बनाओ ए बी। तो ए बी का कितना टोटल पार्ट है, 7 पार्ट करोगे। 7 में से जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट वो क्या इस साइड 3 पार्ट है, कितने 3 पार्ट, तो 7 माइनस 3 करोगे तो कितना इस साइड कितने पार्ट बचते होगे, 4। तो 3/4 m1 की वैल्यू 3 ले लो और m2 की वैल्यू
4 लेकर आप सोल्व कर सकते हो। और अब एग्जांपल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए तो फर्स्ट ऑफली क्या करो आप, उसको एक लाइन बना दो ए बी। 4 इक्वल पार्ट में क्या होगा, 1 2 3 पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे इसको सी कहते, क्या होगा सी होगा ना, वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इसके लिए इसको x1 y1 कहो, x1 y1 ए पॉइंट को, और इसको x2 y2। ओके, तो x1 और y1 x2 y2, और ये जो सी पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, x3 y3 ले लो। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, ए बी का मिड पॉइंट होगा, सी होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे सी डी और ई, जो सी है वो क्या है, मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम तो बताया, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। क्या इनकी x3 का कोऑर्डिनेट होगा x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और उसका y कोऑर्डिनेट होगा y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और उसी तरह AC है, AC का मिड पॉइंट क्या है, D इज MP मिड पॉइंट ऑफ AC, और E is midpoint of a BC. E is midpoint of BC. ओके, ये BC का मिड पॉइंट फाइंड कर आउट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें फिर भी हमारे कमेंट में बताना। और आपको जो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया 1 to 10, तो उसके कमेंट है वो उसके जो आपको आंसर मिले वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट।